नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। यहाँ पे कुछ सामानें रखी हुई हैं जो आप देख रहे हैं। इसकी हमने शॉपिंग की है। ये सारे गार्डन से रिलेटेड सामान है और हमारे जितने सारे बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इन सब सामानों की ज़रूरत हमें गार्डनिंग में बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा सामान है और कितना ज़रूरी है, कैसे यूज करना है। इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पूरी देखें, तभी आपको पूरा नॉलेज होगा, पूरा समझ में आएगा। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखेंगे सब कुछ पता चलेगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं बीच बीच में बताऊंगी, वो आप स्किप कर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बहुत छोटी सी शॉपिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगी कि ये यूज कितना और कब करना होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं हम ये काले रंग की पॉलीथीन पे। इसके अंदर है इप्सम सॉल्ट। ये है इप्सम सॉल्ट, बिल्कुल नमक की तरह दिखेगा आपको। ऐसे लगेगा कि ये नमक है, मगर ये नमक नहीं, इप्सम सॉल्ट है। ये मैग्नीशियम होता है जो कि प्लांट की ग्रीनरी को बहुत बरकरार रखता है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देता है, और जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तभी प्लांट हेल्दी रहते हैं। काफ़ी कम दामों में मिलता है। शायद मुझे 80 रुपये का ये दिया है, आधा किलो 80 रुपये का मिला है, यानी कि 160 रुपये किलो। तो इससे अगर हम यूज करते हैं अपने प्लांट पे तो हमारे पत्तियों में यानी हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस तेज होती है और पत्तियां और प्लांट सभी हेल्दी होती हैं। तो इसे यूज कैसे करना होता है ये भी जानेंगे। अब सवाल उठता है कि इसे हम यूज कैसे करें। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून यानी छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच 1 लीटर पानी में इसे घोल के हम जड़ों में भी डाल सकते हैं, प्लांट्स के रूट्स में भी डाल सकते हैं। साथ में आप पत्तियों पे इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों तरह से इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं, उस समय रिपोर्टिंग के बाद अगर पहला पानी जो हम वाटरिंग करते होते हैं, पहली वाटरिंग जो करते हैं, उसमें हम इप्सम सॉल्ट मिला दें तो जो हमारा प्लांट सॉक में जाने वाला होता है उससे वो रिकवर करता है। यानी इप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है इसे हेल्दी बनाने में। तो इप्सम सॉल्ट आप हमेशा यूज करें, और जितने सारे न्यू गार्डनर हैं हमारे, उनके पास ये होना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल इप्सम सॉल्ट मस्ट है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ ये जो आपको ये ग्रैनुल्स दिख रहे हैं, दाने, ये DAP है। ये डाई अमोनिया फॉस्फेट जो हम प्लांट के रूट्स को मजबूत करने के लिए अक्सर यूज करते हैं। DAP दाने के रूप में ही आता है। ये प्लांट्स के जड़ों पे बहुत अच्छा वर्क करता है, और जब आपके प्लांट्स के रूट्स हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स भी हेल्दी रहेगा। इसे यूज कैसे करना है? इस बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना होता है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर है। इसे यूज करने का तरीका ये होता है कि अगर आपका गमला 6 इंच का है तो 6 से 8 दाने आप उस गमले में डाल सकते हैं। अगर आपका प्लांटर या आपका गमला छोटा है, जैसे कि मान लीजिए ये छोटा सा गमला है 2-2.5 इंच का, तो इसमें 2 से 3 दाने ही डालेंगे। यानी कि गमले के साइज के अनुसार हम DAP को यूज करते हैं। इसे यूज कैसे करते हैं? इसे डिजॉल्व करके पानी में घोल करके भी यूज कर सकते हैं, और इसे दाने डायरेक्ट यूं ही मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी के साइड में ऐसे होल कर लेते हैं, जब मिट्टी है जैसे इसके साइड में किसी स्टिक से होल कर लेते हैं, उसके अंदर ये ग्रैनुल्स जो ये दाने हैं उसे उसमें डाल देते हैं। फिर जब हम इसमें पानी डालेंगे यानी वाटरिंग करेंगे, प्लांट्स खुद ब खुद इसे एब्जॉर्ब करता है। प्लांट के रूट्स हेल्दी रहते हैं और अच्छे से ग्रो करता है। रूट बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे कि प्लांट भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये रहा DAP डाई अमोनिया फॉस्फेट। ये दूसरी चीज हुई। अब तीसरी चीज मैं दिखा रही हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सभी लोग जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट सबसे पहला फर्टिलाइजर होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। वर्मी कंपोस्ट आपके प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह के प्लांट को लगा रहे हैं तो मिट्टी बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट उसका चौथा पार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जब हम प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो 4 पार्ट होते हैं: सैंड, कोकोपीट, गार्डन सॉइल और चौथा वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं होता है
तो आप गोबर का खाद यूज कर सकते हैं, जो कि पुराना गोबर का खाद हो उसे यूज कर सकते हैं। तो चौथा पार्ट होता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही तरह से यूज होता है। हम इसे मिट्टी में मिलाते हैं, जब हम पहली मिट्टी बनाते होते हैं तब भी इसे मिलाते हैं। इसके बाद जब भी हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं महीना डेढ़ महीने के बाद, तो फिर से हम 1-1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अगर अपने प्लांटर में डाल दें तो प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल स्पीडली होती है, अच्छे से होती है। हमेशा आपका प्लांट हेल्दी रहेगा अगर आप वर्मी कंपोस्ट को रेगुलरली यूज करते हैं तो। सबसे बड़ी बात है कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही सस्ता खाद है, यानी कि ये फर्टिलाइजर आपको बहुत ही कम रेट में मिलता है। 20 से 25 रुपए का 1 किलो मिलता है। ये हमारा 1 किलो का पैकेट है। अक्सर मैं 5 किलो का पैकेट लाती हूँ, लेकिन अभी उसके पास नहीं था तो मैंने सिर्फ 1 किलो का पैकेट लिया है। ये मुझे 20 रुपए में मिले हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो 20 रुपए से कम भी होता है, यानी कि 20 से 25 रुपए का ये आपको सभी जगह नर्सरी में भी मिल जाएगा। अगर आप सीड सोप से लेते हैं तो सीड सोप पे भी मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता है। इसकी आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला दें, उसके बाद उसे 2-3 दिनों तक छोड़ दें। उसके बाद उसके पानी को छान करके या फिर वैसे साथ में ही आप उस पानी को प्लांटर में डाल सकते हैं, वो भी सेम वर्क करता है। ये रहा हमारा तीसरा परचेज। और चौथे में आ रहा है ये लाल पोटास। ये रेड पोटास है, जो कि पोटास आपके फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हैवी फ्लावरिंग चाह रहे हैं, सीजनल प्लांट है और उसमें आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाह रहे हैं, तो पोटास को यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप केले के छिलके का पानी, प्याज के छिलके का पानी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर इसे यूज करती हूँ क्योंकि केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों मिला के जब हम यूज करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसे अक्सर यूज करती हूँ। ये लाल पोटास भी काफ़ी सस्ता होता है, 50 से 60 रुपए किलो आपको मिल जाता है। ये 1 किलो का पैकेट है। इसे प्लांट पे यूज करने के पहले बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। आपको 1 लीटर पानी में मात्र आधा चम्मच मिलाकर आप इसे डिजोल्व करके भी डाल सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करें और आधे चम्मच से भी कम, यानी 1/4 चम्मच इसे आप मिट्टी में मिला सकते हैं। वैसे भी यूज कर सकते हैं, डिजोल्व करके भी यूज कर सकते हैं। ये फ्लावरिंग के लिए मेनली यूज होता है पोटेशियम, यानी कि लाल पोटास। ये रही हमारी चौथी परचेजिंग। और 5वीं परचेजिंग, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, हर गार्डनर के पास ये होना ज़रूरी है। ये हमारे पास साफ का फंगीसाइड है। आप किसी भी कंपनी का फंगीसाइड ले सकते हैं। इसमें देखिए लिखा है फंगीसाइड, तो फंगीसाइड होना ज़रूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप साफ कंपनी का ही लें। मैं साफ कंपनी का यूज करती हूँ, इसलिए ये साफ कंपनी का ही लिया है। फंगीसाइड को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। जब भी हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाए, हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है, डल हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये सड़ रहा है, इसके रूट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम फंगीसाइड को यूज करते हैं। वैसे तो जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं, नए गमले की मिट्टी जब तैयार की जाती है, तो फंगीसाइड को बहुत ज़रूरी है कि इसे आप मिट्टी में मिला दें, ताकि आपके रूट्स में फंगल का इन्फेक्शन ना हो। आपको बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जिसमें बगैर फंगीसाइड का आपका प्लांट बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता है। हर गार्डनर के पास ये फंगीसाइड आपको मिल जाएगा। इसमें नीले कलर का होता है, वैसे इसके कलर डिफरेंट आते हैं। कहीं आपको व्हाइट कलर के मिल जाएंगे, कहीं आपको ब्लू कलर के मिल जाएंगे। तो फंगीसाइड का कलर अलग हो सकता है, मगर आप पैकेट पे लिखा हुआ देख लीजिए कि फंगीसाइड ही हो। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मगर आपके प्लांट के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे फंगीसाइड को भी लेना आपके लिए बहुत मस्ट होता है। ये हमारी 5वीं परचेजिंग है। और ये है लास्ट नॉट द लिस्ट, ये रहा सीवीड। सीवीड ओवरऑल प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये प्लांट की पूरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे हम स्प्रे भी कर सकते हैं, इसे मिट्टी में भी मिला सकते हैं। इसमें पाउडर है, आपको इसको लिक्विड भी आता है, सीवीड का लिक्विड भी आता है, ग्रैनुअल्स भी आता है। आप उस ग्रैनुअल्स को बारीक पीस के पाउडर भी बना सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं। जब हम मिट्टी को तैयार करते होते हैं तब भी इसकी ज़रूरत होती है। अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं, डल हो रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा।
इसे भी उसी तरह से 1 लीटर पानी में आधा चम्मच के लगभग में मिलाएंगे। साथ में थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट मिला ले। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच सीवीड मिलाएं, आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट मिलाएं। उसके बाद उस 1 लीटर पानी को आप अपने प्लांट के ऊपर पूरी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। साथ में प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से काम कर सकता है। ये ऑर्गेनिक है। सीवीड फर्टिलाइजर जो होता है वो ऑर्गेनिक है। यहाँ पे इफको कंपनी दिख रही है, तो इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल मत जाए। सीवीड, ये देखें कि ये सीवीड होनी चाहिए, सीवीड एक्सट्रैक्ट। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, जो मैं यूज करती हूँ, जो मुझे मिल जाता है वो मैं ले आती हूँ। तो ये मैंने अभी इफको का लिया है। आप सीवीड किसी भी कंपनी का ले आए। ग्रैनुअल्स और लिक्विड दोनों में आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने इस बार परचेज की है, जो आपके साथ शेयर किया। और ये सारी चीज़ें आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आपके गार्डन में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इन सब चीज़ों की जो परचेजिंग की वो आज मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी और फर्टिलाइज़र या किसी और तरह के गार्डनिंग के सामान की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में मैंने मात्र अभी इस 6 चीज़ों के बारे में ही बताया है। अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। साथ में इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप अगर नए गार्डनर हैं और गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।